दुनिया तेजी से बदल रही है और इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह वो टेक्नोलॉजी है जिसे हम मसनूई ज़हानत यानी एआई कहते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां एआई सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। अगर तुम्हें लगता है कि एआई सिर्फ चैटबॉट्स, स्मार्टफोन असिस्टेंट्स और कुछ सादा सॉफ्टवेयर तक महदूद है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये टेक्नोलॉजी हर जगह है, हर चीज में शामिल हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे फैसलों, हमारी नौकरियों, हमारी माशियत और यहाँ तक कि हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करने लगी है। सवाल ये है कि एआई हमें तरक्की की राह पर ले जा रहा है या हमें गुलाम बनाने के दर पर है। क्या ये हमारी मदद के लिए आया है या एक दिन ये खुद ही हमारे खिलाफ हो जाएगा? आज हम एआई के रोशन और तारीक पहलू, इसके फायदे, नुकसानात और इसके मुमकिना खतरे पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि एआई आखिर है क्या। आम ज़बान में कहा जाए तो एआई एक ऐसा सिस्टम है जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की सलाहियत रखता है। रवायती कंप्यूटर प्रोग्राम्स सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो उन्हें पहले से सिखाया जाता है, लेकिन एआई खुद सीख सकता है, चीजों का तज्जिया कर सकता है और खुद अपने फैसले भी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एआई वक्त के साथ बेहतर होता जाता है और वो काम भी कर सकता है जो पहले सिर्फ इंसानों के करने के काबिल समझे जाते थे। एआई के बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहले तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहा है। जब तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एआई तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा प्रोडक्ट्स दिखाता है। जब तुम नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर कुछ देखते हो तो एआई तुम्हें ऐसी ही मजीद वीडियोज सजेस्ट करता है। यहाँ तक कि जब तुम गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो एआई तुम्हारी दिलचस्पी के मुताबिक रिजल्ट्स निकालता है। एआई की बदौलत तुम्हारी सारी डिजिटल जिंदगी आसान और मौसर हो चुकी है। मेडिकल फील्ड में एआई ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब रोबोट सर्जरियां कर रहे हैं, एआई से चलने वाले सॉफ्टवेयर बीमारियों की तशखीस कर रहे हैं और बहुत से ममालिक में एआई डॉक्टर्स की मदद कर रहा है कि वो मरीजों को बेहतर इलाज फराहम कर सके। एआई के जरिए तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत भी कम पड़ती है क्योंकि चैटबॉट्स और एआई डॉक्टर ऑनलाइन तुम्हारी बीमारी का तज्जिया करके फौरी मशवरा दे सकते हैं। कारोबारी दुनिया में भी एआई का किरदार बहुत अहम है। बड़ी कंपनीज एआई का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा रही है, मार्केटिंग के लिए डेटा एनालिसिस कर रही है और कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स के जरिए सार्फिन की फौरी मदद कर रही है। एआई से चलने वाले रोबोट्स फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम की रफ्तार तेज हो गई है और लागत कम हो गई है। तालीम में भी एआई ने बहुत तरक्की की है। अब ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स एआई की मदद से हर तालिब इल्म के लिए अलग निसाब तैयार कर सकते हैं जो उसके सीखने के अंदाज के मुताबिक हो। एआई उस्तादों की मदद कर रहा है और स्मार्ट क्लासरूम्स में तुलबा को जदीद अंदाज में तालीम फराहम कर रहा है। एआई की मदद से डिजिटल एंटरटेनमेंट भी बदल चुका है। आज फिल्में बनाने में, म्यूजिक कंपोज करने में और यहाँ तक कि नावल लिखने में भी एआई इस्तेमाल हो रहा है। तस्वीरें बनाना, वीडियोज एडिट करना और डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे वीडियोज बनाना जो हकीकत से बिल्कुल करीब हो, सब कुछ एआई कर सकता है। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ खतरे भी होते हैं और एआई के खतरे शायद किसी भी और टेक्नोलॉजी से ज्यादा है। सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। जैसे जैसे एआई तरक्की कर रहा है वैसे वैसे इंसानों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। वो काम जो पहले सिर्फ इंसान कर सकते थे अब रोबोट्स और एआई पर मबनी सिस्टम्स कर रहे हैं। बड़ी फैक्ट्रियां, कस्टमर सपोर्ट और यहाँ तक कि डॉक्टरी, वकालत और बैंकिंग जैसे शोबे भी आहिस्ता आहिस्ता एआई के कंट्रोल में आ रहे हैं। दूसरा बड़ा मसला प्राइवेसी का है। आज तुम जो भी ऑनलाइन करते हो एआई उसका रिकॉर्ड रख रहा है। तुम्हारी पसंद, नापसंद, तुम्हारे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के अंदाज, तुम्हारी सर्च हिस्ट्री, यहाँ तक कि तुम्हारी गुफ्तगू भी एआई सुन और समझ सकता है। हुकूमतें और बड़ी कंपनीज एआई के जरिए लोगों की निगरानी कर रही हैं और इसका गलत इस्तेमाल किसी भी वक्त हो सकता है। एआई का एक और खतरनाक पहलू यह है कि इसे जंगों में इस्तेमाल किया जा रहा है।
बड़े ममालिक जैसे अमेरिका, चीन और रूस एआई से चलने वाले खुदकार हथियार बना रहे हैं, जो खुद फैसला कर सकते हैं कि किसे मारना है और किसे नहीं। अगर एआई को सही तरीके से कंट्रोल न किया गया तो ये किसी भी वक्त इंसानियत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा खौफनाक इम्कान ये है कि अगर एआई ने खुद को इंसानों से ज्यादा ज़हीन समझना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या एआई खुद मुख्तार हो जाएगा? क्या वो इंसानों को एक रुकावट समझकर खुद अपना रास्ता चुन लेगा? मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया था कि अगर एआई ने खुद फैसला करने की सलाहियत हासिल कर ली तो इंसानों के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। एआई के हामी कहते हैं कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। लेकिन इसके मुखालिफिन का कहना है कि अगर इसे कंट्रोल न किया गया तो ये इंसानों के लिए सबसे बड़ी आफत साबित हो सकता है। सवाल यह है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें? क्या कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो एआई को एक हद में रखे, या फिर हमने एक ऐसा जिन बोतल से निकाल दिया है जिसे दोबारा काबू में करना नामुमकिन हो चुका है? ये बहस अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो शुरुआत है। तुम्हारी क्या राय है? क्या एआई एक नेमत है या फिर एक खतरनाक बला? दुनिया में मसनूई ज़हानत एआई का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों को बदलने में अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन जैसे जैसे एआई तरक्की कर रहा है वैसे ही इसके साथ नए चैलेंजेस और सवालात भी सामने आ रहे हैं। पिछले हिस्से में हमने एआई के फायदे और खतरात पर बात की थी। अब हम इसके मुस्तकबिल के चैलेंजेस और मुमकिन हल पर बात करेंगे। पहला बड़ा चैलेंज ये है कि एआई को कैसे कंट्रोल किया जाए। जब एआई खुद सीखने और फैसले करने की सलाहियत रखता है तो ये मुमकिन है कि एक दिन ये इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाए। क्या हम एआई को ऐसे क़वानीन दे सकते हैं जो इसे इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर करें? क्या हम एआई को ऐसी हदों में रख सकते हैं जो इसे इंसानों के लिए खतरा बनने से रोके? ये सवालात बहुत अहम हैं और इनका जवाब तलाश करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दूसरा बड़ा चैलेंज अखलाकियात का है। एआई को इस्तेमाल करते हुए हमें ये तय करना होगा कि कौन से फैसले एआई को करने चाहिए और कौन से नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर एआई को किसी जंग में इस्तेमाल किया जाए तो क्या इसे ये इख्तियार देना दुरुस्त होगा कि वो खुद फैसला करे कि किसे मारना है और किसे नहीं? क्या हम एआई को ऐसी ताकत दे सकते हैं जो इंसानों की जिंदगी और मौत का फैसला करे? ये अखलाकी सवालात हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। तीसरा चैलेंज माशी है। जैसे जैसे एआई तरक्की कर रहा है वैसे ही बेरोजगारी का मसला भी बढ़ रहा है। बहुत से शोबों में इंसानों की जगह रोबोट्स और एआई सिस्टम्स ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लाखों लोग अपनी नौकरियां खो सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि एआई की तरक्की के साथ साथ हम माशियात को कैसे मुस्तहकम रख सकते हैं। क्या हम ऐसे नए शोबे ईजाद कर सकते हैं जहां इंसानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों? क्या हम एआई के साथ मिलकर काम करने के नए तरीके तलाश कर सकते हैं? चौथा चैलेंज प्राइवेसी और डेटा का है। एआई को काम करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है और ये डेटा अक्सर लोगों की जाती मालूमात पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। क्या हम एआई को ऐसे क़वानीन दे सकते हैं जो लोगों की जाती मालूमात को महफूज रखें? क्या हम एआई के जरिए डेटा के गलत इस्तेमाल को रोक सकते हैं? पांचवा चैलेंज एआई की खुद मुख्तारी का है। अगर एआई ने खुद को इंसानों से ज्यादा ज़हीन समझना शुरू कर दिया तो क्या होगा? क्या एआई खुद मुख्तार हो जाएगा और इंसानों को अपने लिए खतरा समझने लगेगा? ये एक खौफनाक इम्कान है और हमें इससे निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ एआई के लिए मुमकिना हल भी मौजूद है। पहला हल ये है कि हम एआई के इस्तेमाल के लिए मजबूत क़वानीन बनाएं। ये क़वानीन एआई को इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर करें और इसे खतरनाक हदों में जाने से रोकें। दूसरा हल ये है कि हम एआई की तरक्की के साथ साथ नए शोबे ईजाद करें। जहां एआई इंसानों की नौकरियां ले रहा है
वही हम नए रोजगार के मौके भी पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एआई के साथ काम करने वाले नए पेशे वजूद में आ सकते हैं। तीसरा हल ये है कि हम एआई को अखलाकियात के उसूलों पर इस्तेमाल करें। हमें ये तय करना होगा कि कौन से फैसले एआई को करने चाहिए और कौन से नहीं। हमें एआई को ऐसी ताकत देने से गुरेज करना चाहिए जो इंसानों के लिए खतरनाक हो। चौथा हल ये है कि हम एआई के जरिए डेटा के इस्तेमाल को महफूज बनाएं। हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जो लोगों की जाती मालूमात को महफूज रखें और एआई के जरिए डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकें। आखिर में हमें एआई के साथ मिलकर काम करना होगा। एआई को इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझना चाहिए। अगर हम एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है, लेकिन अगर हमने इसे कंट्रोल न किया तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तुम्हारी क्या राय है? क्या हम एआई के चैलेंजेस को हल कर सकते हैं या फिर ये हमारे लिए एक नाकाबिल हल मसला बन जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।